आप लोगों के अपने चैनल राठौर इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। बिहार डीएलएड 2025 की तैयारी में हम सभी लोग लग चुके हैं और जो लोग हुंकार बैच से नहीं जुड़े हैं ज्वाइन कर लीजिएगा। कोर्स के साथ आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलेगा। फुल कोर्स मात्र 299 में ले सकते हैं, जिसमें आपको प्रतिदिन लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लास भी रहेगा। जो भी लाइव क्लास होगा मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज दे सकते हैं। आज शाम रात 9 बजे आप लोगों का टेस्ट भी है। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा एग्जाम पैटर्न पे। पीवाई क्वेश्चन 2022, 23 और 24 का ऑल शिफ्ट का मिलेगा और डेली प्रैक्टिस पेपर सेट मिलेगा। इसमें आपको कंप्लीट सभी विषयों का तैयारी किया जाएगा और जो तैयारी करवाया जाएगा वो आपको सभी चैप्टर का थ्योरी वाइज आपको क्लासेस करवाए जाएंगे। तो जल्दी से जुड़ जाइए। जो भी तैयारी करना चाहते हैं जल्दी से जाइए, प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करिए और आप कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है? तो हुंकार बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी लोग, जिसमें आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के कंप्लीट सभी विषयों की तैयारी हो जाएगी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज के इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है या फिर आप दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करिए और इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी लीजिए। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज हम लोग साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस 40 इंपॉर्टेंट टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए सारे क्वेश्चंस को करेंगे। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का उपयुक्त होता है? यह है अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाता है। पीडीएफ के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आपको लिख देना है डीएलएड। व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए। 91 35 75 60 65 इस पर मैसेज करिएगा। ये टेक्निकल टीम का नंबर है और आप बोलिएगा कि डीएलएड के अगर आप गर्ल्स हैं तो गर्ल्स ग्रुप से, बॉयज़ हैं तो बॉयज़ ग्रुप से आप ज्वाइन कर लोगे, नाम बताकर। ठीक है, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहें तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर भी आपको सारी क्लास का नोटिफिकेशन पीडीएफ मिल जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो कैसा संबंध होता है? ये होता है F बराबर R2, F बराबर R2। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो क्या होगा सही? बताइए, देख लीजिए। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F है, फोकस दूरी F है और वक्रता त्रिज्या R हो तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा F बराबर 1/2। चलिए ठीक है, F बराबर 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता जो होगी वो होगी 2D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है? किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, कब बनता है? तो ये अवतल में बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? 6 नंबर। तो जो गुजरेगी वो गुजरेगी आपका F। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है हमारा F बिंदु से गुजरेगा। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। दर्पण क्या होगा? वो दर्पण होगा समतल। दर्पण जो होगा वो समतल। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? और मैं आपको चैप्टर वाइज क्लासेस करा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कंप्लीट करेंगे। परावर्तन और अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसके कितने नियम हैं? 2 नियम होते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेमी है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? उसकी फोकस दूरी जो होगी F बराबर R2 होता है तो इसका आधा हो जाएगा, यानी 25 सेमी। चलिए नेक्स्ट है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो जो क्षमता होगी वो होगी 1D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 11 नंबर, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव हो पाता है? तो ये हो पाता है लेंस से, याद रखिएगा, लेंस से। अगला है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। किसी भी उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा कैसी होती है? बताइए कैसी होती है? वो होती है पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट है हमारा,
प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में, याद रखिएगा कांच में। अगला है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता तो ये हो जाएगा मिट्टी का प्रयोग हम लोग नहीं करते लेंस बनाने के लिए। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, याद रखिएगा सीधा। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यह है उत्तल दर्पण। अगला है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका 30 सेमी, 30 सेमी। अगला है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, अभी मैंने बताया 2 नियम है। चलिए ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट भी हुआ है आप लोगों के एग्जाम में। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, बताइए 19 नंबर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो ये कैसा होता है, काल्पनिक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है, तो ये अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है, संभवतः वो दर्पण है आपका केवल उत्तल दर्पण होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। उत्तल लेंस होगा, अवतल होगा, उत्तल होगा या फिर अवतल होगा। तो जो फोटोग्राफी होता है उस कैमरे का अभिदृश्यक क्या होता है, वो होता है आपका उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, ये होता है उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है हमारा एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, वो होगी 5 सेमी। चलिए इसके आधे हो जाएंगे। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है, साइन आई बट्टे साइन आर होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, इसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। अगला है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो क्या होता है ये ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अगला क्वेश्चन है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें, उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें, तो उसे रखने होंगे फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। अगला है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकंड होती है। अगला है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, वस्तु की स्थिति जो होगी वो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगा। अगला क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों अवतल हो जाएगा। अगला है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। अगला है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो ये 2 होती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें जो गमन करती है वो सीधी रेखा में गमन करती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल, अवतल। अगला है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है।
आधी, याद रखिएगा आधी। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो है ऑप्शन सी हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। बताइए, दर्पण होगा। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का जो आकार है वो हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा समतल। चलिए, तो हम लोगों ने 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया और ये पहले चैप्टर थे हमारे फिजिक्स के। तो ये चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लिए, परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर को। और मैं आपको चैप्टर वाइज भी पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप लोग सारे विषय के कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो, चाहे हिंदी के सारे टॉपिक्स हो, समाज यानी टोटल के टोटल हिंदी में जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर का आपको थियोरी वाइज क्लासेस होंगे। पहले थियोरी पढ़ाया जाएगा, पढ़ा भी दिए हैं, थियोरी वाइज क्लासेस होंगे, फिर एमसीक्यू करवाए जाएंगे। उसी तरीके से इंग्लिश रीजनिंग के लिए आप लोगों को ब्रजेश सर हैं, फिर इंग्लिश के लिए रीजनिंग के लिए आपको ब्रजेश सर, इंग्लिश के लिए आप लोगों को अंजलि मैम पढ़ाएंगे। तो हर टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं इस कोर्सेस में। अगर आप पैड कोर्स ज्वाइन करते हो तो सभी विषय की कंप्लीट तैयारी आपको सबसे कम फी में, पूरे बिहार में इतना कम फी में, और ये नहीं कि फी कम है तो कंटेंट में कोई कमी होगी, कोई कमी नहीं है सर। बेस्ट क्वालिटी के साथ आपको कंटेंट वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं और बहुत सारे लोग ऑलरेडी पहले से जुड़े हुए हैं। तो आप भी ऐप को डाउनलोड करिए और सबसे कम फी में सबसे बेस्ट क्वालिटी के साथ पढ़ाई शुरू करिए सर। इस ऐप को डाउनलोड करके आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको पहले डेमो देखना है तो ऐप डाउनलोड करके कुछ डेमो क्लासेस भी कर सकते हो। थैंक यू।